था तो कहाँ पर बसा करके तोड़ता। वोट देंगे मोदी सरकार फिर आवेगा 5 साल में कि दीजिए सब जाएगा। कहीं पर नहीं घर जब रहे करता तो यहाँ पर काहे लगे इसे गोर ले रहते। अभी 7 क्लास में अभी एकदम पूरा पढ़ाई छूट गया तो सब लोग सो जाएंगे और इधर चला देंगे और क्या करेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बीते पिछले दिनों से हमने आपको अतिक्रमण हटाओ योजना बुलडोजर एक्शन के रूप दिखाए और वो रूप आपको हमने दिखाए 2 दिन पहले जो पाटलिपुत्रा जंक्शन के पीछे का एरिया है यानी कि नहर पाड़ का, वहाँ पर करीब 300 घर थे और 600 से ज़्यादा जनसंख्या। सरकार ने बताया कि उनका जो भी झुग्गी झोपड़ी है वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। प्रशासन और नगर निगम आके उनका झुग्गी झोपड़ी और जो भी आवास था उसको तो तोड़ दिया गया। हमने आपको उसकी तस्वीर दिखाई, लेकिन आज हम पहुंचे हैं उसी अतिक्रमण के बाद की तस्वीर दिखाने। जो लोग इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, अपना आवास खोने के बाद, अपनी झुग्गी झोपड़ी हटने के बाद, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, घर सबका घर ही होता है, चाहे वो पक्के का घर हो या फिर हो मिट्टी का या बांस का। आज हम आपको उस जमीनी स्तर से वो दिखाने आए हैं, वो महसूस कराने आए हैं, उन लोगों से जुड़ने आए हैं कि इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि सरकार तो अतिक्रमण हटाओ योजना पर ध्यान दे रही है, लेकिन जिस भटकते मासूम लोग, जो बूढ़े लोग हैं, जो असहाय हैं, उनको किस नज़रिए से देख रही है सरकार। अब इस पर भी ध्यान देते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, इसी पुल के सहारे लोग नहर पार कर रहे हैं और नहर पार करके इस तरफ आ रहे हैं जहां अवैध रूप से कब्जा किए हुए कुछ लोग घर बनाए हुए हैं। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, चाहे वो बिहार पुलिस कर्मी हो, प्रशासन हो, चाहे हो नगर निगम के कर्मी, सारे लोग मिलकर यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में ये नहर है, आपको हम लगातार तस्वीर में दिखा रहे हैं कि जो नहर है उसके बीचों बीच क्रॉसिंग जो बना हुआ है वो बस बांस और एस्बेस्टस से बना हुआ है, जिस पे चढ़ के लोग इसको पार कर रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। और इस तरफ जितने लोग अतिक्रमण लगा के बैठे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी लगा के बैठे हुए हैं, उनको हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। परेशानी हो रही है? हमको परेशानी है कि हमको जब उजाड़ है तब हमको घर चाहिए। ये परेशानी है कि नल्ला में पमल्ला में रह रहे हैं, उसकी भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। नीतीश कुमार खाली वोट लेने के लिए आते हैं, तो हमरा चाहिए घर। हमको घर के जमीन ऐसी दे दिए कि तुमको जमीन दे दिए। कहाँ दिए? तो पानापुर दिए। पानापुर की है तो वहाँ पर क्या किया कि 100 गो मिल करके जादव वहाँ कब्जा कैले है। आपको पिस्टल भिरा दिए हैं हमने समन के पेट में, तो वहाँ बच्चियाँ मंजूरी करके बच्चा के रख दे तो रहेगा। आप वहाँ नहीं ना रहेगी, मंजूरी करके बच्चा के पाल रहे तो वहाँ जाएगा, तुम गोली खाए लगी नहीं जाएगी। आप लोग कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगी? इधर रहिए। ऐसी रहेंगी, अब कहाँ जाएंगी? अब जहाँ नीतीश कुमार हमको बसावेगा जहाँ जाएंगी। आए तो जी झोपड़ी झुग्गी देखे जिससे रहता है नट गुलगुलिया, और उसे रहेंगी, क्या करेंगी? मेरा घर तो नहीं है, कहीं पर नहीं घर है। घर जब रहे करता तो यहाँ पर काहे लगे इसे गोर ले रहते। देखिए, हफ्ते भर का नवजात शिशु लेकर के अम्मा बैठी हुई है जिनका घर टूट गया है। क्या कहाँ करे था? मोदी के जिताए ये कहानी कहिए, बताइए क्या करे? 3 कुर्सी 4 कुर्सी से यहाँ पर ही हम रहते हैं, अब कहाँ जाए? हमने कहने घर नहीं, झुंगी नहीं, झोपड़ी कहूँ पर ही, बताइए। रोड पर अब झोपड़ी दे हैं, जब इसमें नहीं गुजारा था तो रोड पर दे अब। हाँ, क्या 4 दिन हो गए। रात का गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये चिमकी ओढ़ लेते हैं, हो जाता है, क्या करे? कहाँ जाए? हमने क्या घर दुआर है कि जाए अपन गांव में? बोलिए, घर दुआर है? वोट देंगे मोदी सरकार फिर आवेगा 5 साल में कि दीजिए सब जाएगा, सब मोदी के नीतीशवा हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है जिनके फेस पे साफ तौर से मायूसी देखा जा रहा है। घर तोड़ दिया है आपको। हम लोग का घर तोड़ दिया है, कहाँ जाएंगे? अभी पढ़ाई एकदम पूरा छूट गया था, अभी 7 क्लास में अभी एकदम पूरा पढ़ाई छूट गया
अभी कहाँ जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे जब तक नहीं इसमें लेबर उबर लगाए काम करने वाला, जब तक किसी में रहेंगे, जब लगाएगा जब तक हट जाएंगे, यहीं पर लगाएंगे। पुलिस लोग आ रही है, घर खाली करवा रही है, कुछ बोल भी रही है आप लोगों को? बोल रहा है कि हट जाओ, तो कहाँ हटेंगे, यहीं सब जरी को से लेके यहाँ तक 50 साल से लग यहाँ तक जरिए को से दम लेके, तो कहाँ जाएगा। हम सबका माए बाप यहाँ पर था, तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं नहीं रहेंगे, घर है यहीं रहेंगे। हटा रहा है, घर तो तोड़ दिया है ना आप लोगों का, तो अब आप लोग कहाँ जाइएगा रहने? यहीं रहेंगे, फिर भी यहीं रहिएगा? रहेंगे, फिर बना के रहिएगा? फिर बना के रहेंगे जब तक लेबर नहीं लगेगा, जब तक हम सब नहीं हटेंगे। लेबर हटेगा हम सब भी हट जाएंगे, नहीं लगाएगा नहीं हटेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए 50 साल से रह रहे थे, 1-2 साल से नहीं। पटना में कहीं घर मकान नहीं था, तब्बे से हम लोग इधर उधर भटक भटक करके रह के इधर जो रह रहे थे अखने एकदम हमको से बड़ा बड़ा झाड़ जंगल पूरा था। जखने मूड़ी काट काट के चोर चुहार सगरो बिक देता था रोड पर। हम लोग तैयो डर से रात भर जग जग के बिहान करते थे, रहते थे, काहे कि हमको पास आदमी मानुस नहीं था, हम लोग इतना आदमी से बच रहे थे। आज देखिए हम लोग को कैसा स्थिति कर दिए हैं कि घर से हम लोग बेघर कर रहे हैं। आज छोटा छोटा बच्चा है, किसी को भी बच्चा हुआ है, बिस्तौरी नहीं पूरा है, ऐसने में गोदी उठा उठा के ऐसा पानी नहर में से टपा टपा के हम लोग के बच्चा के जा करके अस्पताल में भर्ती करा करा के हम लोग इतना जिंदा रह रहे हैं, बच रहे हैं। आज सरकार हम लोग को घर से बेघर कर दिए। क्या हम लोग सरकार को साथ नहीं दिए? हम लोग सच्चा विश्वास से इनको जिताए, हम लोग दिए कि नहीं जीतेंगे तो हम राशन खा रहे हैं, राशन उठा रहे हैं, हम लोग यहाँ बस रहे हैं, हम लोग के कहीं जमीन दे देंगे, अगर यहाँ रहने नहीं देते तो कहीं जमीन हमको दे करके बसा देते, तो हमको उजाड़ देते तो कोई गम नहीं आता, कोई चिंता नहीं हम लोग को बुझाता। कहाँ जाइएगा आप लोग? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा तो हम लोग जाने वाला भी नहीं है। अगर अभी डोजर चला, दूसरा बार चला है, तीसरा बार चल गया डोजर, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ से सो जाएंगे, यहाँ वहीं बाले बच्चे सब लोग, यहाँ हजारों हजार संख्या से बेसी हैं, तो सब लोग सो जाएंगे और डोजर चला देंगे और क्या करेंगे? अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई रास्ते नहीं हम लोग के, न कहीं हमको जगह दिए, न जमीन दिए, पर्ची दे दिए हैं। तो सीओ साहब वहाँ गए साथ में कि चलिए हम जमीन दबाएंगे। हम लोग गए खम्हा खुट्टा ले करके वहाँ, तो वहाँ कर्मचारी लोग को कहे कि तुम आया है यहाँ, तुमको ऐसा ऐसा के यहाँ 10 गो के हम गोली से छल्ली कर देंगे। हम लोग को कहे कि तू लोग संभर जाओ, अरे तो मुड़ी छोप छोप के गंगा जी में बिक देंगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा बात हमको हुआ है। जिनका घर तोड़ दिया गया है, कैसे रह छोटा रही छोटा है? बच्चा है तो कहाँ लेके रहे? आज से 60 बरस हो गया और 60 बरस से रह रहे हैं, हमको लोग के कोई व्यवस्था नहीं है कि कहाँ पर रहे। ये रंग के ठंडी है, बाल बच्चा लेके रहते हैं, अब धूपा पानी चूता है, कुआ चूता है। नहीं? इस कड़ाके की ठंड में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? तब कितना मुश्किल से रह रही है। सरकार जहिना से कहाँ आलखिन? सरकार तो गरीबों के हखीन, रजो के हखीन, सबके ना सरकार हखीन। वोटबा दिला घड़ी सब सरकार गरीबा का आखिन गोड़वा पड़े कि हमारे वोटबा देता, उन्हें कहा कि हमारे वोटबा देता है। आखिर सरकार कहाँ गए लखीन? अब कहाँ जेबो अम्मा? अब कहाँ जीवो? घर न दुआर कने भटकबो, अभी तो जाइयो अब कने जीवो? नहीं घर है, कोई दुआर है, कोई नहीं कमाए वाला, हमारा कोई एक मसमात आदमी हो, बेटी विकलांग है, कहाँ जाएगा? हैं वो कहाँ जाए? उसको 3 गो बच्चा है। सरकार से कुछ कहे के मन हो? सरकार से तो कहे के मन कि हमनी के बस आखिन के झोंगी झोपड़ी घर के देखिन रहे लगी, इतना आदमी तो रहे देखिन। ये लोग अपना आधार कार्ड, गैस कार्ड, हर चीज लेकर के यहाँ पे आए हैं। कहाँ का एड्रेस लिखा है भैया? यहाँ का टेस्ट लाल वर्मा नगर नहर पे। नहर पे? जी। आधार कार्ड में यही वाला एड्रेस? सारा चीज है मैडम, अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये कुछ पहचान पत्र आधार कार्ड है ना मैडम, इस पे चेक कर सकती है ना।
कि कितना साल से बना हुआ है नहीं क्या अपने बना सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके एक हाँ, बार देख लीजिए ना मैडम। दिखाया जाए कि हाँ। जितने भी इन लोगों के कि पास कितना साल से सरकारी बना कार्ड हुआ है, जितना भी इन लोगों के पास सरकारी कार्ड है, या आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर गैस वाला कार्ड हो गया, सब पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो नहर पार का ही है। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे। इस सरकार के जब तोड़ना चाहिए तो सरकार का ऊपर बसा कर न तोड़ना चाहिए। ये सब काहे के लिए बनाए हैं? खाली वोट लेने के लिए बनाए हैं सरकार। खाली वोट लेने के लिए ये सब बनाए हैं। राशन कार्ड है कि है, वोटर आईडी कार्ड है, हमको कोई प्रूफ का ही के नहीं है। हमको माँ सास ससुर है तो हमको माँ बाप भी यहाँ शादी किए हैं, माँ बाप भी हमको यहाँ शादी किए हैं, तब हम लोग जाएंगे कहाँ? तोड़ना था तो कहाँ पर बसा करके तोड़ता, कहाँ पर बसाता? 20 घर वहाँ 10 घर वहाँ उसू कर करके तो रंडी वालों बसाता। खाली वोटर कार्ड बनाया, वोट लेने के लिए बनाया है। ये राशन कार्ड बनाया, ये कहाँ लेके जाएंगे? वोटर कार्ड कहाँ अब जाएंगे? यहाँ से देगा वोट देने के लिए। को मिलेगा चाहे कहाँ पे कोई देगा राशन मैडम? कहेगा कि फलना जगह का राशन कार्ड है, तुम यहाँ राशन मांगने आ रहे हो, तो कोई देगा मैडम? अब हो बताइए, जाएगा, नहीं ना सब चीज देगा। हो जाएगा। तो हम लोग का बाल बच्चा स्कूल ऐसे नहीं बिलट रहा है, सबका कम से कम महीना दिन से स्कूल छूटा हुआ है, फीस ऐसा ही दे रहे हैं, तो क्या करें? सब जीरीगो से आज से मेरा 31 साल हो गया यहीं पे है, जवानी से लेके अभी तक ले, बच्चा से लेके, तो कहाँ जाएं? माए बाप भी मेरा यहीं पे डेट कर गया पापा, तो कहाँ जाएंगे? सारा चीज तो यहीं पे ना है मैडम। सरकार बोलता है कि हम बच्चा के छीट दे रहे हैं, हम बच्चा के पढ़ा रहे हैं, तो किसको बच्चा के तुम पढ़ा रहा है? किसको बच्चा के पढ़ा रहा है? बड़ा बड़ा लोग के बच्चा के पढ़ा रहे हैं, गरीब सब बच्चा अपना अपना देखिए। बाल बच्चा के लिए जी रहा है, ऊपर बड़ा बड़ा आदमी के लिए सरकार जी रहा है, मगर गरीब आदमी के कोई नहीं चाहता है मैडम। चाहता तो ऐसा काम करता नहीं, अगर तोड़ना था तो सब कोशिश का निकल जाता तब तोड़ता। अभी ठंडा का मौसम में हम लोग कहाँ बच्चा के ले जाएंगे? छोटा छोटा ना घर है ना द्वार है, तो कहाँ ले जाएंगे बताइए? अगर ले जाने का जगह भी रहेगा तब ना ले जाएंगे मैडम, नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे? फिर यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे मैडम। तो यहीं पे घर बना जी बना लेंगे मैडम। बनाएंगे, अंतिम में होगा ना तो माथा का पर फाड़ेंगे सबको। क्या करेंगे? यहीं क्या रहेंगे। करेंगे अंतिम में? ये सब इतना दिन से ठंडा काट ही रहे हैं और काटेंगे। सरकार हम तो कहिए तो बच्चा लोग के कापी किताब के यहीं पे श्री सत्य साई विद्या विहार में लिखाए हुए हैं ना। महीने का फीस तो लगता होगा, महीना का फीस लग रहा है ना मैडम। कहाँ से दे रहे हैं? क्या करेंगे? ऐसे ही अभी ले जाते हैं काम उम करने के, महीना दिन से तो काम नहीं करने जा रहे हैं। तोड़ दिया है घर, तो कभी इधर तोड़ता है तो इधर हटाता है। अब भी बोल रहा है कि सब राशन पानी सब छीट देंगे, तो छीट देगा तो जखने मारे लगेंगे। प्रशासन को रहे चाहे पुलिस रहे, किसी को सबको मारेंगे। चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं। अब खाना राशन छीट देगा, तो घर तोड़ दिया है तो राशन छीट देगा, बर्तन तोड़ देगा। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया जिस तरीके से बेघर हुए लोग जो अतिक्रमण के शिकार हुए हैं। आपको हम बता दें कि अवैध रूप से कब्जा करके घर बनाना, ऐसा सरकार कह रही है, और नहर के इस पार उन लोगों का घर तोड़ दिया गया। हमने आपको ज़मीनी स्तर से सच्चाई दिखाई, अतिक्रमण हटाने की बात की। इतने सारे लोग और इतने साल से यहाँ पर घर बना के बसे हुए लोगों का कहना है कि हम लोग 50-60 साल से यहाँ पर घर बना के बैठे हुए हैं, 3-4 कुर्सी हमारी यहीं से विदा ली है, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? कड़ाके की ठंड में नवजात शिशु को लेके छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? 300 घर से 600 लोग कहाँ जाएंगे? आखिर मैं भी ये सवाल पूछती हूँ कि क्या कड़ाके की ठंड में इस तरीके से घर तोड़ देना ये कहाँ तक सही है? सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन उन मासूमों का क्या, उन असहाय लोगों का क्या? क्या सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है? इन लोगों का सीधा प्रश्न है कि हमें वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया है। जी हाँ, हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि इनका वोटर आईडी कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, जिसका एड्रेस नहर के इस पार, यानी कि ये खुली जगह जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मलबा ही दिख रहा होगा, जो कि बुलडोजर के द्वारा किया गया है। और जितने सारे लोग हैं सब बेघर हो गए हैं। अभी सबकी शक्ल देखिए, सबकी शक्ल पे मायूसी छाई हुई है। आखिर कहाँ जाएंगे इस कड़कते ठंड में ये लोग? सवाल तो ये भी है, क्या सरकार इनके बारे में सोच रही है कि बेघर करने के बाद इनका ठिकाना हमने कहीं और दिया है, ये कहीं और जाके रहें? ये सवाल तो है, जवाब तो चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आई के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।